आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस तरह का जो मैटर चाहिए, आप गोपाल 360 स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर सही और सटीक नॉलेज मिल सके। इसके लिए आप गोपाल 360 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको समय पर इस तरह की वीडियो मिल सके। राजस्थान के एक और करंट अफेयर्स, राजस्थान की 3 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। वो 3 नदियां कौन सी हैं? रूपारेल, जो अलवर और भरतपुर में बहती है। सावी नदी, जो हरियाणा और दिल्ली में बहती है। राजस्थान के सीकर से इसका जो है उद्गम है। बाणगंगा, जो बैराट की पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों, ये जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर जिलों में बहती है। तो 3 नदियों का दोस्तों, रूपारेल, सावी और बाणगंगा, तीनों नदियों का पुनरुद्धार होगा और इनको पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए करीब 30 करोड़ की डीपीआर की मंजूरी मिल चुकी है। डीपीआर तैयार हो चुकी है, सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, ये जो है करौली के भद्रावती मॉडल के आधार पर, करौली में जो भद्रावती नदी है उसके मॉडल के आधार पर इसका पुनरुद्धार होगा। रीको ने दिए राजस्थान में 3 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रीको द्वारा 3 प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे जिनकी मंजूरी मिल चुकी है। एक तो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो है इंपीरियल आर्मी प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, और ये कहां बनेगी? उदयपुर खुर्द, किशनगढ़ में है ये उदयपुर खुर्द। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है दोस्तों, उदयपुर खुर्द जो किशनगढ़ में है, वहां पर इंपीरियल आर्मी प्राइवेट लिमिटेड को भी भूमि आवंटित कर दी गई है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट। दोस्तों, सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग करने के लिए दोस्तों एक यूनिट बनेगी, और वो कहां है? बाड़मेर में बनेगी, देवका गांव में। दोस्तों, इसके लिए V7 इवन इंफोटेक कंपनी को भूमि आवंटित कर दी गई है, और ये कंपनी करीब 100 करोड़ का इसमें निवेश करेगी। इसके अलावा पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल को भी मंजूरी मिल चुकी है। और इसके तहत कुचामन डीडवाना जो जिला है, उसमें पर्वतसर जो जगह है, वहां पर इस टर्मिनल को बनाया जाएगा। दोस्तों, इसकी मंजूरी मिल चुकी है और ये 2nd फेज का है। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा वो कहां होगा? पर्वतसर में होगा, कुचामन डीडवाना जिले में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, जो 2024 में समिट हुई थी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हुई थी। दोस्तों, इसमें कुल जो एमओयू हुआ था 35 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, और इसमें सर्वाधिक जो एमओयू हुआ वो हुआ ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 77% एमओयू हुआ। 6.19 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ था वो ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, इस समिट की जो थीम थी वो थी परिपूर्ण, जिम्मेदार, तैयार। जो थीम है वो परिपूर्ण, जिम्मेदार, तैयार, ये इसकी थीम थी। दूसरी जो घटना है दोस्तों करंट अफेयर्स की, वो है कि राजस्थान में देश का सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह बनेगा। राजस्थान जल्द समुद्री व्यापार से जुड़ जाएगा, ये दूसरी जो है करंट अफेयर्स की घटना है। और ये जो बंदरगाह कहां बनेगा? जालौर जिले में सांचौर का जो भवातड़ा जो क्षेत्र है, वहां पर ये सूखा बंदरगाह सबसे बड़ा देश का जो सूखा बंदरगाह बनेगा। देश का सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह जो अब तक है वो है तुगलकाबाद, दिल्ली में। तो दिल्ली में सबसे बड़ा जो है सूखा बंदरगाह है। दोस्तों, अब जो है राजस्थान में अगर ये जालौर जिले में सांचौर में अगर ये बन जाता है, तो ये देश का सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह होगा। दोस्तों, ये इनलैंड पोर्ट जो है राज्य को सीधे कांडला बंदरगाह और अरब सागर से जोड़ेगा।
इसकी कुल जो लंबाई होगी जलमार्ग की जो होगी वो 262 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों ये जो है यहां पर इससे निर्यात क्या होगा? पत्थर, कपड़ा, ऑयल सीड्स, ग्वार, दालें और बाजरा, ये सभी इससे निर्यात होंगे इस बंदरगाह से। दोस्तों ये जो बंदरगाह है ये किस के तहत बना हुआ है? नेशनल वाटर वे एक्ट 2016 के तहत ये बनेगा, जिसमें कच्छ की जो खाड़ी है इसको किससे जोड़ा जाएगा? जवाई लूनी कच्छ का रन, ये जो रिवर सिस्टम है, नदी का जो तंत्र है, कौन सा? जवाई लूनी कच्छ का रन, ये जो रिवर सिस्टम है इसको जोड़ करके विकसित किया जाएगा नेशनल वाटरवे 48, इसका विस्तार होगा, जिसकी कुल लंबाई होगी 615 किलोमीटर, जिसमें 205 किलोमीटर तो राजस्थान में होगा और 410 किलोमीटर गुजरात के हिस्से में होगा। तो दोस्तों ये अगर मान लीजिए ये योजना पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाती है तो ये देश का सबसे बड़ा इनलैंड पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह बनेगा। तो देखते रहिए ये वीडियो इसी तरह की खबरों के लिए और सब्सक्राइब करिए गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल को। धन्यवाद।